श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न तो तू फल को नियंत्रित कर सकता है और न ही समय को। समय अपने अनुसार ही सब कुछ घटित करता है। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर जीवन का बहुत गहरा रहस्य छुपा है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम कुछ अच्छा करते हैं और तुरंत उसका परिणाम देखना चाहते हैं। जैसे ही कोई नेक काम करते हैं, हमारा मन सोचने लगता है, अब तारीफ मिलनी चाहिए, लोग हमारा सम्मान करें, कोई हमारी मदद करे या हमें जल्द ही सफलता मिले। लेकिन जब वैसा नहीं होता, तब हम टूटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे मन में यह भी आने लगता है कि क्या अच्छाई का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। आप जो भी करते हैं वह एक बीज की तरह होता है। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। वो बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है, ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता। कई दिन तक कोई हरकत नहीं होती। फिर भी किसान रोज उसे पानी देता है, देखभाल करता है, धैर्य रखता है। उसे पता होता है कि बीज अंदर काम कर रहा है। ठीक उसी तरह जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, सच्चाई से जीते हैं, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं या पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं, तो वो सब बीज की तरह होता है। आपको ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रह्मांड उस बीज की देखभाल कर रहा होता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म के पीछे एक समय जुड़ा होता है। जैसे आम का पेड़ फल देने में सालों लगाता है, लेकिन धनिया कुछ ही दिनों में उग जाता है। आप किस तरह का बीज बो रहे हैं, यह भी देखना जरूरी है। अगर आपने उम्मीद, प्रेम या ईमानदारी का बीज बोया है, तो उसका फल आने में समय लगेगा, लेकिन वह फल बहुत बड़ा होगा और वो सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी लाभ देगा। कभी कभी हमारे कर्म का फल उस रूप में नहीं आता जैसा हमने सोचा था। आप किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं कि वही व्यक्ति बदले में आपकी मदद करेगा, लेकिन जब वह नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि फल किसी और रूप में, किसी और दिशा से आता है। हो सकता है एक अनजान व्यक्ति एक अनदेखे मोड़ पर एक दिन आपकी उसी तरह मदद करे। तब आपको समझना होगा कि यह उसी अच्छे कर्म का फल है जो आपने कभी किसी के लिए किया था। कई बार जब हम टूटने के कगार पर होते हैं, तब कोई चमत्कार घटता है, कोई राह बनती है, कोई मदद करता है और हम सोचते हैं यह कैसे हुआ। दरअसल यह आपके पुराने अच्छे कर्म थे जो अब फल देने आए। समस्या बस इतनी है कि हमें धैर्य नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो भी करें उसका फल तुरंत मिले, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि फल देना ईश्वर और समय का कार्य है। हमारा कार्य केवल कर्म करना है, बिना थके, बिना रुके, बस करते रहना है। और जब समय आएगा तो जीवन खुद आपके सामने उस मेहनत का फल रख देगा। इसीलिए अगर आप सच्चाई से जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। अगर अभी तक कोई फल नहीं मिला है तो भी परेशान मत होइए। बीज अभी मिट्टी के नीचे है। वहां एक प्रक्रिया चल रही है जो आपकी आंखों से तो छिपी है, लेकिन ईश्वर की नजर से नहीं। और जब एक दिन वह बीज अंकुर बनकर बाहर निकलेगा, तो वह सिर्फ एक पौधा नहीं होगा, वह आपकी आस्था, आपके धैर्य और विश्वास का प्रमाण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक नियम से चलता है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जो जैसा करता है वही उसके पास लौट कर आता है। अगर आपने किसी के साथ प्रेम, दया और मदद का व्यवहार किया है, तो वही चीजें एक दिन आपके जीवन में भी लौट कर आएंगी, चाहे उसी व्यक्ति से या किसी और से, चाहे तुरंत या वर्षों बाद, लेकिन आएंगी जरूर। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप एक दिन किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाने में मदद करते हैं। वह व्यक्ति आपको धन्यवाद भी नहीं कहता, लेकिन आपने जो ऊर्जा वहां छोड़ी वो ब्रह्मांड में सुरक्षित हो गई। और हो सकता है सालों बाद किसी अजनबी शहर में जब आप अकेले होंगे तो कोई आपकी वैसे ही मदद करेगा। तब आप चौंकेंगे, ये कैसे हुआ? लेकिन यह उसी कर्म का फल होगा। ठीक इसी तरह अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वह भी एक नकारात्मक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमती है। और जब समय आएगा तो वही अपमान किसी और रूप में आपके पास लौट आएगा। तब आप कहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वह तो वही था जो आपने पहले भेजा था।
चेहरे बदल गए, पर भावनाएं वही थीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को बीज की तरह समझो। जब आप प्रेम, सेवा और दया के बीज बोते हैं तो वो ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलती है, और फिर एक दिन वही प्रेम, सेवा और दया आपके जीवन में किसी और के माध्यम से लौटती है। हर सोच, हर भावना, हर व्यवहार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा एक चक्र बनाकर घूमती रहती है और फिर वहीं लौटती है जहां से चली थी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और सहयोग हो, तो पहले वो दूसरों को दीजिए। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार एक दिन आपके साथ होगा, चाहे वो वही व्यक्ति करे या कोई और। फर्क सिर्फ उस ऊर्जा से पड़ता है जो आपने भेजी थी। कर्म की यह ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे निष्ठावान शक्ति है। यह न तो थकती है, न रुकती है और न ही भूलती है। यह घूमती रहती है और समय आने पर लौट कर आती है, उसी रूप में, उसी रंग में और उसी भाव के साथ जैसा आपने उसे भेजा था। इसलिए अगर आज कोई आपकी मदद कर रहा है, आपकी सराहना कर रहा है, बिना कहे आपके लिए कुछ कर रहा है, तो यह मान लीजिए कि आपने भी किसी समय किसी के साथ वैसा ही किया होगा। और अगर आज कुछ कठिन हो रहा है तो एक बार अपने पुराने कर्मों को याद कीजिए। हो सकता है वह भी उसी ऊर्जा का परिणाम हो जो आपने किसी और को दी थी। हर कर्म, हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह लौटती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूंजता हुआ शब्द पहाड़ियों से वापस आता है। तो हे प्रिय आत्माओं, आज से यही संकल्प लीजिए, अच्छे कर्म करते रहना है, बिना फल की चिंता किए जीवन में आगे बढ़ते रहना है, धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है, श्री कृष्ण के वचनों को जीवन का मार्ग बनाना है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि हे अर्जुन, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर, हमारे जीवन के लिए बहुत गहरा और उपयोगी संदेश है। हम सब कभी न कभी यह सोचते हैं कि हमने तो अच्छे काम किए, मेहनत भी की, फिर भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिला? क्या हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई? क्या भगवान ने हमें अनदेखा कर दिया? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी के अच्छे कर्मों को अनदेखा नहीं करते। उनका एक निश्चित नियम है, हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन सही समय पर। सोचिए, एक बीज को बोया जाता है, क्या वह तुरंत पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी और समय की जरूरत होती है। अगर हम उस बीज से यह उम्मीद करें कि वो अगले दिन ही फल दे देगा, तो हम खुद ही मूर्खता कर रहे हैं। उसी तरह हमारे अच्छे कर्म भी समय लेते हैं फल देने में। भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जब तुम सच्चे मन से, बिना किसी लालच के अच्छा काम करते हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन उस फल का समय भगवान तय करते हैं, हम नहीं। और वह समय वही होता है जब हम उस फल को संभालने के लिए तैयार होते हैं। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि मैंने तो पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वह सफलता आपको तुरंत मिल जाती, तो क्या आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होते? शायद नहीं। कई बार देरी हमारे भले के लिए होती है। जैसे कोई बच्चा अगर पहली कक्षा में ही 12वीं की किताबें पढ़ने लगे, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। उसी तरह भगवान हमें हर चीज तभी देते हैं जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। कई बार हम किसी की मदद करते हैं, पर सामने वाला हमें धन्यवाद भी नहीं कहता। हम सोचते हैं कि शायद उसने हमारी मदद की कद्र नहीं की। लेकिन समय बीतता है और वही व्यक्ति एक दिन किसी मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करता है। तब आपको एहसास होता है कि आपने जो किया था उसका फल मिला। भगवान कभी किसी की अच्छाई को व्यर्थ नहीं जाने देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। समय जब सही होगा, तब भगवान खुद आपको वह फल सौंपेंगे, और वह फल न सिर्फ आपको खुश करेगा, बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा देगा। अब बात करते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं और फिर भी तुरंत कोई सजा नहीं मिलती। तब हम सोचते हैं कि चलो बच गए, लेकिन यह बचाव नहीं, बल्कि चेतावनी होती है। भगवान आपको एक मौका देते हैं खुद को सुधारने का। वे तुरंत सजा नहीं देते ताकि आप अपनी गलती समझें और वापस सही रास्ते पर आ सकें। यह वैसा ही है जैसे माता पिता अपने बच्चे को गलती करने पर तुरंत नहीं डांटते, बल्कि पहले समझाते हैं, उसे सोचने का मौका देते हैं। अगर वह बच्चा गलती दोहराता है, तभी उसे डांट पड़ती है।
भगवान भी हमें पहले चेतावनी देते हैं ताकि हम सीख सकें, बदल सकें। गलत काम करने के बाद जब हमें तुरंत कोई दंड नहीं मिलता तो हमें सोचना चाहिए कि यह भगवान का समय है हमें सुधारने के लिए। अगर हम इस मौके को गंवा देते हैं और सोचते हैं कि कोई सजा नहीं मिली तो सब ठीक है, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। समय पर चेतावनी को पहचानना बहुत जरूरी है। यही भगवान का तरीका है हमें सही राह दिखाने का। वो हमें बताते हैं कि अब भी समय है, तुम बदल सकते हो, अपने कर्म सुधार सकते हो और एक बेहतर इंसान बन सकते हो। धैर्य रखें। जैसा बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कामों का फल आने में समय लगता है। विश्वास बनाए रखें। अगर आपने सच्चे मन से काम किया है तो फल जरूर मिलेगा। भगवान कभी अन्याय नहीं करते। कभी न रुकें सिर्फ इसलिए कि फल नहीं मिल रहा। अपने कर्म करना मत छोड़िए। कर्म करते रहिए, फल स्वतः आएगा। गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद अगर हम उसे स्वीकार कर लें, उससे सीखें और सुधार करें, तो वही गलती हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। भगवान हमें समय देते हैं ताकि हम समझें और सही दिशा में आगे बढ़ें। अगर हम बार बार वही गलतियां करते रहें और सोचें कि कोई परिणाम नहीं आ रहा, तो हम एक दिन उस बुरे फल को जरूर पाएंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। जो फल देर से आता है वह ज्यादा मीठा होता है। जो फल सही समय पर आता है वही जीवन को संपूर्ण बनाता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपने मेहनत की है और फल नहीं मिल रहा, तो परेशान मत होइए। भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं। वह आपको सही समय पर सबसे उपयुक्त रूप में फल देंगे। और अगर आपने कोई गलती की है और आपको उसका तुरंत दंड नहीं मिला, तो समझिए कि भगवान आपको सुधारने का अवसर दे रहे हैं। इस समय का सही उपयोग कीजिए, सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को सुधारिए। अंत में यही कहना चाहूंगा, भगवान का समय सर्वोत्तम होता है। कर्म करते रहिए, खुद पर और भगवान पर विश्वास रखिए। समय आने पर जीवन स्वयं आपके सामने आपके अच्छे कर्मों का सुंदर फल रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपने कर्म कर, समर्पण भाव से कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन वह फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। बहुत बार हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। लोग पूछते हैं, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या मैं सही दिशा में नहीं था? पर सच्चाई यह है कि हर अच्छे काम का फल मिलता है, लेकिन उस फल के लिए समय तय होता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के फल भी धीरे धीरे आते हैं। अगर किसान बीज बोकर अगले दिन ही फल चाहे तो यह मुमकिन नहीं। उसे इंतजार करना होता है, फसल को पालना होता है। ठीक उसी तरह हमें भी धैर्य रखना होता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, फल जरूर मिलेगा। और वह फल तब मिलेगा जब आप उसे समझने और संभालने के योग्य हो जाओगे। कभी कभी हमें देरी से फल इसलिए मिलता है ताकि हम उसमें छिपी गहराई को समझ सकें। मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं और वह व्यक्ति आपको धन्यवाद तक नहीं कहता। आप सोचते हैं, क्या फायदा हुआ? लेकिन हो सकता है वही व्यक्ति भविष्य में आपकी मदद करे जब आपको सच में जरूरत हो। ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि कब, क्या और कितना देना है। अब एक और गहरी बात, कई बार हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं या कोई अनुचित तरीका अपनाते हैं और फिर भी हमें तुरंत कोई सजा नहीं मिलती। हम सोचते हैं शायद बच गए, लेकिन यह बचना नहीं, यह ईश्वर की चेतावनी है। वह हमें समय दे रहे हैं कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी गलतियों को पहचानें और खुद को सुधारें। जैसे माता पिता अपने बच्चे की गलती पर तुरंत सजा नहीं देते, पहले समझाते हैं, वैसे ही भगवान भी हमें पहले सुधारने का मौका देते हैं। अगर हर बुरे काम का परिणाम तुरंत मिल जाए तो शायद हम सुधर ही न पाएं। इसलिए देरी एक अवसर है, चेतावनी है। भगवान का उद्देश्य हमें दंड देना नहीं होता, बल्कि सुधारना होता है। वे चाहते हैं कि हम गलतियों से सीखें और आगे अच्छा करें। अगर आप सुधार की कोशिश करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे।
इसलिए जब आपको अच्छे कर्मों का फल न मिले तो निराश न हो। जब बुरे कर्मों का दंड तुरंत न मिले तो घमंड न करें। बस यह मानिए कि भगवान आपको सीखने और समझने का मौका दे रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम कई बार सोचते हैं कि कोई छोटा सा काम कौन देखेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हर छोटे बड़े कार्य का असर होता है आपके जीवन पर और दुनिया पर भी। जैसे एक दिया अंधेरे में रोशनी करता है, वैसे ही आपके छोटे प्रयास भी आपके आसपास उजाला फैला सकते हैं। जब आप सच्चाई और निष्ठा से कोई काम करते हैं, वह धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाता है। मान लीजिए आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया। वह एक छोटा काम लग सकता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। वह व्यक्ति आपको दुआ देगा और वही दुआ आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकती है। इसी तरह जब आप मेहनत से काम करते हैं, भले ही आपको तुरंत नाम या पैसा न मिले, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास और शांति का भाव आता है। यही असली फल है जो बाहर नहीं, भीतर से आता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। वह फल तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर आएगा। यह विश्वास ही जीवन में संतुलन लाता है। कई बार हमारी मेहनत हमें तुरंत फल नहीं देती, पर वह हमें मजबूत बनाती है, धैर्य सिखाती है और हमारे रास्ते को साफ करती है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमें फल मिलने से पहले भी संतोष मिलने लगता है। यही संतोष सबसे बड़ा वरदान है। हमारे छोटे छोटे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर अच्छा काम भविष्य की नींव रखता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसका परिणाम निश्चित होता है। वह कहीं न कहीं आपके जीवन में लौट कर आता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जीवन में जो भी करो, श्रद्धा से करो, सच्चाई से करो और फल को भगवान पर छोड़ दो। जब वक्त आएगा तो आपको वह मिलेगा जो आपके लिए सबसे उचित है। यह जीवन एक यात्रा है। हर पड़ाव पर हमें कुछ सीखने को मिलता है। कर्म वही सार है जो इस यात्रा को दिशा देता है। जब हम कर्म को पूजा मान लेते हैं तो जीवन में हर कार्य पवित्र हो जाता है। कभी हमें हमारी मेहनत का फल बहुत ही अनोखे तरीके से मिलता है, जैसे कोई पुराना सपना अचानक पूरा हो जाए। तब हमें समझ आता है कि भगवान कभी हमारे अच्छे कर्मों को भूलते नहीं। उन्होंने उन्हें संजो कर रखा था और अब वे हमें लौटा रहे हैं। इसलिए जब आप जीवन में संघर्ष कर रहे हों और आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तब इस बात को याद रखना, भगवान देख रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब आप पूरी तरह तैयार हो जाओ। तब वे आपको वो फल देंगे जो आपके लिए सबसे शुभ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे कल को बना रहा है। इसलिए न थको, न रुको, बस कर्म करते जाओ। विश्वास रखो, सही समय पर सब कुछ ठीक होगा। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है और यह नियम भगवान ने बनाया है। इसलिए इस पर संदेह नहीं, सिर्फ भरोसा करना चाहिए। हर मेहनत रंग लाएगी, हर आंसू मोती बनेगा और हर संघर्ष आपको कुछ सिखाएगा। श्री कृष्ण की यह सीख हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देती है, जहां हर कर्म एक पूजा बन जाता है और हर फल एक प्रसाद। जब हम किसी काम को सच्चे मन और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। कभी वह फल हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि हमारा हर प्रयास, हर मेहनत हमें भीतर से मजबूत बना रही थी। कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, पर सच तो यह है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम अच्छे इरादों से कार्य करते हैं तो वह हमें शांति, संतुलन और आत्मविश्वास के रूप में फल देता है। यह फल हमेशा हमें अंदर से मजबूत बनाता है, भले ही वह बाहर से तुरंत न दिखे। हर कार्य जो हम करते हैं उसका असर हमारे मन और जीवन पर जरूर होता है। कई बार हम किसी छोटे कार्य को मामूली समझ लेते हैं, लेकिन वही छोटा काम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए कभी किसी अच्छे काम को छोटा मत समझो। भगवान हमें हर दिन एक नया अवसर देते हैं ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ नया सीख सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। यह उनकी कृपा नहीं, बल्कि आशीर्वाद है कि वे हमें सुधारने का एक और मौका देते हैं। हर काम का एक उद्देश्य होता है। कभी वह उद्देश्य हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब समय गुजरता है
और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि वह कार्य क्यों हुआ और उसने हमें क्या सिखाया। मान लीजिए एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि तुरंत फसल नहीं उगती, उसे मेहनत करनी होती है, पानी देना होता है, समय देना होता है। ठीक वैसे ही हमारे अच्छे कर्म भी समय के साथ फल देते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा किया गया काम किसी काम का नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर अच्छे कर्म की एक अनदेखी शक्ति होती है। वह धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम अपने काम में ईमानदारी और सच्चाई से जुटते हैं तो वह काम हमें आत्मिक शांति देता है। यही सच्चा फल है। ये फल हमें दिखावे की तरह नहीं मिलता, बल्कि हमें भीतर से मजबूत और संतुष्ट बनाता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद शायद हमें तुरंत धन्यवाद के रूप में न मिले, लेकिन वह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में सुख और संतुलन जरूर लाएगी। हमारे कर्मों का फल हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कभी वह किसी नई सोच के रूप में आता है, कभी आत्मविश्वास, कभी किसी नई दिशा के रूप में। अगर हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो वह फल समय पर हमें जरूर मिलेगा, और वह फल हमारे जीवन को नई दिशा देगा, हमें शांति और शक्ति देगा। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो उसका असर समाज पर भी पड़ता है। यह छोटे छोटे प्रयास समाज को और भी सुंदर बनाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब वह सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही काम एक दिन उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर हम अपने काम को भगवान को अर्पित भाव से करें तो वह न केवल हमें आत्मिक शांति देगा, बल्कि हमारे जीवन की यात्रा को भी सुंदर बना देगा। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर प्रयास, हर मेहनत हमें कहीं न कहीं ले जा रही होती है। हम जो कर रहे होते हैं वह हमारे भीतर बदलाव ला रहा होता है। कई बार हमें अपने काम का फल उस रूप में नहीं दिखता जैसा हमने सोचा था, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उसी काम ने हमें कितना कुछ सिखाया। हमें अपने जीवन में ऐसे कई अनुभव होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग नहीं लाई, लेकिन जब समय बीतता है और हम नतीजे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह सब जरूरी था। हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो वह सकारात्मकता फैलाते हैं। हमारी मेहनत का फल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन उसका असर गहराई से हमारे जीवन में होता है। यह असर हमें आत्मिक दृष्टि से मजबूत बनाता है। अगर हम बिना किसी अपेक्षा के काम करें तो वह काम हमें शुद्धता, शांति और संतुलन देता है। यही वह फल है जो हमें आत्मा से जोड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर कार्य की एक भूमिका होती है। वह हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जो फल हमें नहीं भी मिला वह भी शायद हमारे भले के लिए ही था, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और हर चीज हमारे लिए जरूरी नहीं होती। असली सफलता वही है जो हमें भीतर से संतोष दे, न कि केवल बाहर की प्रशंसा। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो वही हमारे कर्म का सबसे बड़ा फल होता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया अवसर। हमें अपने हर दिन को एक नई ऊर्जा और नए उत्साह से शुरू करना चाहिए, यह सोचकर कि आज मैं कोई ऐसा काम करूं जो मेरे और किसी और के जीवन में खुशी ला सके। यही सच्चे कर्म की पहचान है, जब वह हमें और दूसरों को भीतर से खुश कर दे। और यही वह फल है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो इंसान अपने कर्मों में विश्वास रखता है वह इन सभी परिस्थितियों को पार कर जाता है। जो मेहनत करता है वह थक सकता है, लेकिन हारता नहीं, क्योंकि उसका आत्मबल उसे बार बार उठने की ताकत देता है। हमें कभी भी अपने कर्मों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर हमारे इरादे नेक हैं तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। अगर आज नहीं दिख रहा तो कल दिखेगा, अगर कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन जरूर दिखेगा, क्योंकि हर मेहनत का फल होता है और हर अच्छे काम का असर होता है। जो कार्य हम मन से करते हैं उसका असर मन पर होता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन खुद ब खुद शांत हो जाता है।
हमारा उद्देश्य केवल बाहर की सफलता नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर की शांति भी होनी चाहिए। और वह शांति हमें तभी मिलती है जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं। अगर कोई काम करते वक्त आपको सच्चा आनंद आता है, तो समझ लीजिए कि वह काम आपके जीवन का हिस्सा है, और ऐसे काम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब आप बिना किसी दिखावे के काम करते हैं, तो वह काम आपकी आत्मा से जुड़ता है, और आत्मा से जुड़ा काम कभी बेकार नहीं जाता। हर कर्म जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से किया गया हो, वह हमें एक नई ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा ही हमारे जीवन को नई दिशा देती है। कभी कभी हमें जीवन की दिशा समझ नहीं आती, लेकिन जब हम सही कर्म करते हैं, तो वह दिशा धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती है। हमें बस यह याद रखना है कि हर दिन एक बीज है, जैसा हम उसे सींचेंगे, वैसी ही फसल हमें भविष्य में मिलेगी। अंत में यही कहना है, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अच्छे इरादों से कार्य करें, फल की चिंता मत करें। समय पर वह फल जरूर मिलेगा जो आपके लिए सबसे सही होगा, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे देर से ही सही, पर जरूर रंग लाते हैं आपके जीवन में, आपके मन में और आपकी आत्मा में। यही है सच्चा फल, यही है कर्म का असली अर्थ, और यही है जीवन की सुंदरता। जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन यह फल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कई बार हमें अपने कार्यों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय आने पर वही कर्म हमें वह फल देता है जिसकी हमें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह फल हमें बाहरी सफलता के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और आत्मविश्वास के रूप में मिलता है। हम जब किसी काम को पूरे दिल से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तो वह काम हमारे जीवन में सकारात्मक असर छोड़ता है। कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, पर असल में वही मेहनत हमारे व्यक्तित्व को निखार रही होती है। वह हमें मानसिक स्थिरता, धैर्य और आत्मिक बल देती है। यही असली फल होता है हमारे कर्मों का। कभी कभी जीवन में हमें सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों से मिलता है जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। कुछ रिश्ते हमें सबक सिखाने के लिए ही आते हैं, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिश्ते नाम के रह जाते हैं, और जब सब कुछ टूटने लगता है, तब खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं, तो वहां हमें शब्द नहीं, एहसास मिलते हैं। इंसान जो जुबान से नहीं कह पाता, वह उसकी नजरों से पता चल जाता है। हम हर किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है, तो हम अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए अब हम सीख जाते हैं कम बोलना, कम भरोसा करना, और सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना। कई बार हमें उन लोगों से दूर होना पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि पास रहकर बार बार टूटने से अच्छा है दूर रहकर याद करना। जीवन की खूबसूरती यही है कि हर इंसान के पास अपनी एक अधूरी कहानी होती है। कोई अपने किसी अपने के चले जाने का दर्द लिए फिरता है, तो कोई अपनों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। जो इंसान आपको बार बार यह महसूस कराता है कि आप खास हैं, वह कभी खोने लायक नहीं होता। पर अफसोस, हम अक्सर ऐसे लोगों को खो देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा समझते थे। कुछ लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। उनकी हंसी में भी दर्द छुपा होता है जिसे दुनिया नहीं समझती। हर रिश्ता प्यार से शुरू होता है, लेकिन जब उसमें अहम आ जाता है, तो वह खत्म हो जाता है। इसलिए अगर कोई रिश्ते को निभा रहा है, तो उसकी खामोशी को भी समझना चाहिए। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद को जोड़ने का भी मन नहीं करता, लेकिन जब कोई बिना कहे पास आकर पूछता है, तुम ठीक तो हो, वहीं से हमें जीने की एक नई वजह मिल जाती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वह सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन थोड़ी देर की खामोशी के बाद वही इंसान अपने आंसू पोंछकर फिर से दुनिया से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। कुछ रिश्ते किसी मुकाम तक नहीं पहुंचते, लेकिन दिल से जुड़े रहते हैं। यह जुड़ाव शब्दों से नहीं, एहसास से समझा जा सकता है। समय बहुत कुछ सिखाता है, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। जो सबक समय सिखाता है, वह कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा अनदेखा करने लगते हैं।
उस समय समझ आता है कि सच्चा प्यार एक तरफा भी हो सकता है। जब हम किसी को खो देते हैं तब समझ में आता है कि हमने उन्हें कितना चाहा था, और जब वह किसी और के साथ खुश होते हैं तो हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं उसकी खुशी नहीं था? कुछ बातें हम कह नहीं पाते, कुछ आंसू हम दिखा नहीं पाते। दुनिया सोचती है कि हम खुश हैं, लेकिन हम अंदर से टूट चुके होते हैं। जो लोग बिना कहे आपका दर्द समझते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं। बाकी सब दुनिया होती है जो सिर्फ तब तक साथ होती है जब तक उसे फायदा होता है। जब दिल टूटता है तो वह आवाज नहीं करता, बस खामोशी में बिखर जाता है। कभी कभी हम अपने अपनों से ही इतने थक जाते हैं कि फिर नफरत नहीं करते, बस उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं। जीवन की समझदारी यही है कि कब चुप रहना है, कब छोड़ देना है और कब खुद के लिए जीना शुरू करना है। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, और यह भी कि प्यार सिर्फ कह देने से नहीं निभता। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपने किसी अपने को खो देते हैं और फिर भी लोगों को यह दिखाना पड़ता है कि हम ठीक हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि कोई यह ना पूछे कि वह अंदर से कितने टूटे हुए हैं। किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि अगर वह टूट जाए तो तुम खुद को खो बैठो। इंसान को सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। बाकी सब तो वक्त के मेहमान हैं। जो चला गया वह किस्मत थी, जो रह गया वह अपनापन था, और जो आज भी साथ है वही सच्चा जीवन साथी है, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो या खुदा। कभी कभी हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उस वक्त एक आंसू ही काफी होता है सब कुछ कहने के लिए। रिश्ते निभाने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। अगर जज्बात सच्चे हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। कुछ लोग हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वह हमें उस वक्त मिले जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे। वह हमारी मरम्मत नहीं करते लेकिन हमें टूटने से बचा लेते हैं। जब आपकी खामोशी भी किसी को चुभने लगे तो समझ लीजिए कि अब वक्त है खुद के लिए जीने का। किसी को खो देने के डर से चुप मत रहो। अगर कोई सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हारी हर बात समझेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना कह पाते हैं, ना दिखा पाते हैं। वह दर्द हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा, उसी दिन से हमें जीवन थोड़ा हल्का लगने लगता है। किसी के चले जाने पर मत रो, क्योंकि जो जाता है वह किसी वजह से ही जाता है। तुम बस खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुमसे है, किसी और से नहीं। कुछ खोने का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी जो चीजें जाती हैं वे हमारे रास्ते से कांटे हटा देती हैं। जिसने तुम्हें बदलने की कोशिश की वह तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, और जिसने तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लिया वही सच्चा रिश्ता है। दिल की बातें दिल में रह जाएं तो इंसान भारी महसूस करता है, लेकिन जब कोई उन्हें समझ लेता है तो दिल हल्का और शांत हो जाता है। हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता और हर कोई पराया भी नहीं होता। कुछ लोग बस तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि तुम्हें कुछ सिखा सकें। असली रिश्ते वो नहीं होते जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहें। असली रिश्ते वो होते हैं जो दूर रहकर भी तुम्हारा दर्द समझते हैं। जितना तुम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे उतना ही खुद से दूर हो जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। जब हम किसी को दिल से अपनाते हैं तो उसकी हर गलती भी हमें छोटी लगती है, लेकिन जब वही इंसान हमें नजरअंदाज करने लगे तब समझ आता है कि अपनापन एक तरफा भी हो सकता है। कुछ लोग पास होकर भी बहुत दूर होते हैं, और कुछ लोग कभी मिले नहीं लेकिन उनके एहसास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अकेले बिताया वक्त इंसान को मजबूत बना देता है। जो अकेलेपन की आग में जलता है वही दूसरों के लिए रोशनी बनता है। हम कभी कभी किसी की मुस्कुराहट के लिए खुद को भुला देते हैं, लेकिन वही लोग हमारे आंसुओं का कारण बन जाते हैं। फिर भी हम उन्हें दोष नहीं देते, क्योंकि सच्चा प्यार कभी सवाल नहीं करता, वह बस सह लेता है। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी दिल के बहुत करीब होते हैं। उन्हें ना खो सकते हैं ना पा सकते हैं, बस उम्र भर महसूस करते रहते हैं। जो इंसान बार बार टूट चुका होता है उसकी मुस्कुराहट भी लोगों को दिखावा लगती है, पर वो जानता है कि उसकी हंसी ही उसकी आखिरी ताकत है। कुछ बातें, लोग और जगहें हमारे दिल से इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनका रिश्ता हमारी आत्मा से होता है।
हर किसी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद को साबित करने के लिए चुप रहना पड़ता है। बोलने से नहीं, सहने से ताकत का पता चलता है। कुछ लम्हे इतने गहरे होते हैं कि चाहकर भी नहीं भूलते। वे हमें उसी मोड़ पर बार बार ले आते हैं जहां हमने खुद को सबसे ज्यादा खोया था। हर दर्द का इलाज शब्दों में नहीं होता। कुछ जख्म सिर्फ खामोशी और वक्त से ही भरते हैं। कभी कभी हमें वही लोग तोड़ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। जहां सबसे ज्यादा प्यार होता है वहीं सबसे गहरे घाव भी मिलते हैं। कई बार हम खुद को इतना कमजोर महसूस करते हैं कि अपनी ही परछाई से डरने लगते हैं। लेकिन यही डर एक दिन हमें इतना मजबूत बना देता है कि फिर हम किसी तूफान से नहीं डरते। अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए तो पीछे मुड़कर मत देखो। जो चला गया है वह वापस आ भी जाए तो वह पहले जैसा नहीं होगा, और शायद तुम भी वैसे नहीं रहोगे। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हम समझ सकें कि जिंदगी में हर बार साथ नहीं मिलता। कभी कभी सिर्फ यादें ही काफी होती हैं। जो इंसान बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ जाए वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम हंसते हो। जिंदगी दूसरी चांस देती है, लेकिन हम बार बार उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिन्होंने हमें पहले भी तोड़ा था। जब अपने लोग यह पूछने लगें कि हम खामोश क्यों हो गए, तब समझ लो कि अब वे अपने नहीं रहे। रिश्ते बातों से नहीं, एहसास से चलते हैं। कभी एक नज़र, एक चुप्पी या बस साथ बैठ जाना ही बहुत कुछ कह जाता है। किसी की मोहब्बत को उसकी मजबूरी मत समझो। हो सकता है वो खुद से लड़ रहा हो और फिर भी तुम्हें अपना कह रहा हो। जब इंसान खुद से मिलने लगता है तो उसे भीड़ में खोने का डर नहीं रहता। वह जान जाता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी हम जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। फिर भी हम उनसे ही जुड़े रहते हैं क्योंकि दिल तर्क नहीं मानता। हर बार बुरा वक्त नहीं होता। कई बार हमारी उम्मीदें ही हमें तोड़ती हैं। जब हम उनसे कुछ उम्मीद करते हैं जिन्होंने हमें कुछ देने का वादा ही नहीं किया था। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने वाला हमारे साथ नहीं रहता। जब कोई इंसान रोज मुस्कुराने का नाटक करता है तब उसके अंदर एक आवाज रोती रहती है। हम सोचते हैं कि क्या कोई है जो सच में पूछेगा, तुम ठीक हो? सबसे खतरनाक वो मोड़ होता है जब इंसान सब महसूस करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वहीं से चुप्पियां शुरू होती हैं और रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि जब वह अलग हो जाए तो तुम खुद को जोड़ने में टूट जाओ। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द छुपाते हैं, क्योंकि दुनिया उनकी मुस्कुराहट देखना चाहती है, दर्द नहीं। हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब वह सोचता है, काश मैंने खुद से भी प्यार किया होता। पहले जो दोस्त बिना कहे सब समझ जाते थे, अब उन्हें सब समझाना पड़ता है। शायद हम नहीं बदले, लेकिन वक्त ने सबको बदल दिया। कुछ रिश्ते ना बनते हैं ना टूटते हैं, बस एक एहसास बनकर दिल में रह जाते हैं और उनकी कमी हर रोज चुभती है। जब इंसान उम्मीदों से थक जाता है तब वह रिश्तों से नहीं, अपनी भावनाओं से दूरी बना लेता है। जिंदगी हर रोज कुछ सिखाती है, लेकिन जो सबक खामोशी सिखाती है वह कोई किताब नहीं सिखा सकती। कुछ चुप्पियां इतनी भारी होती हैं कि शब्द उनके सामने बौने लगते हैं। जो इंसान तुम्हारे बिना भी तुम्हारी चिंता करे वही अपना होता है। बाकी तो साथ होकर भी अजनबी होते हैं। कभी कोई साथ नहीं होता, फिर भी जीना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ साथियों के लिए नहीं, अपने वादों के लिए भी होती है। जो लोग बार बार तुम्हें नजरअंदाज करें, उन्हें चुपचाप जाने दो। उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि साफ कर देगी। जब कोई इतना अपना हो जाए कि उसकी खामोशी भी शोर लगे, तो समझ जाओ कि उसका नाराज होना भी बहुत भारी होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस उन बातों का होता है जो हमने नहीं कही, और उन लोगों का जिनसे हम अपने दिल की बात नहीं कह पाए। लेकिन उसमें जीना छोड़ दो, वर्तमान में जियो। यही सबसे बड़ा तोहफा है जो आपको मिला है। सफलता का मतलब सिर्फ बद्धी उपलब्धियां नहीं होती। सच्ची सफलता है संतुलन, सच्चाई, सेवा और संतोष। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म करते रहो, नियत को शुद्ध रखो, सेवा में लगे रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।